हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। आज है 6 दिसंबर 2025 और सैटरडे है। मार्केट क्लोज है। तो जिस प्रकार हर एक सैटरडे को आपके साथ हम अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट शेयर करते हैं कि पूरे सप्ताह में क्या ट्रेड किए, कैसे ट्रेड किए, क्या मिस्टेक हुई, क्या लर्निंग मिली, हर एक चीज़ आपके साथ हम शेयर करते हैं। जो भी हमारे व्यूअर है, जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, उनके साथ लर्निंग शेयर करते हैं ताकि वो भी हमारे मिस्टेक के थ्रू सीख सके, जान सके कि जो हम गलती कर रहे हैं वो आगे वो गलती ना करे और हमसे बेहतर वो परफॉर्म करे। तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। बिल्कुल जेन्युइन तरीका से हर एक बात अपने आपके साथ हम शेयर करते हैं। जिस अकाउंट में हम ट्रेड करते हैं, जो भी ट्रेड लेते हैं, आपके साथ वो बातें हम शेयर करते हैं। तो ट्रेड्स, देन उसके अलावा आज का वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए क्योंकि हम कैसे रिस्क मैनेज करते हैं, रिस्क को हम कैसे देखते हैं, रिस्क देखने का नज़रिया मेरा क्या है, इसके ऊपर भी हम डीपली बातें करेंगे आज के दिन पे। देन उसके अलावा और प्रॉपर जो भी हमारे मन में लर्निंग चल रही है आपके साथ हम बिल्कुल शेयर करने वाले हैं आज के दिन पे। तो वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, क्योंकि प्रॉपर लर्निंग मिलेगी आपको और कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको अप्रोच करना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखते हुए ट्रेड करना चाहिए, वो आपको इस वीडियो के थ्रू लर्निंग मिलेगा। तो सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले अपना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं कि पूरे सप्ताह में कैसे ट्रेड किए और क्या ट्रेड हुआ। देन उसके अलावा और जो भी लर्निंग है उसको आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो चलिए आते हैं स्क्रीन पे पहले। तो ट्रेड्स, हम अपने टर्मिनल पे आ चुके हैं। ये मेरा जीरोधा का टर्मिनल है जहाँ हम डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं। जो भी ट्रेड करते हैं अपने अकाउंट में, जो भी एक्टिविटी करते हैं आपके साथ हम शेयर करते हैं डेली बेसिस पे भी, और हर एक सैटरडे को अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के थ्रू आपको हम दिखाते हैं। तो ये मेरा जीरोधा का टर्मिनल है और चलिए कंसोल की तरफ चलते हैं। ओके, तो ट्रेड्स यहाँ पे हम आपको क्लियर कर दिए, लगभग 2 लाख से प्लस का अकाउंट है। 2,35,000 यहाँ पे अकाउंट वैल्यू दिख रहा है। तो 2 लाख के अकाउंट पे हम ट्रेड लेते हैं और इंट्राडे बेसिस पे अगर हम रिस्क का बात करें तो 0.25% रिस्क रहता है, बिल्कुल मिनिमम रिस्क रहता है। इसके पीछे का हम लॉजिक अभी हम बताएंगे वीडियो में। तो चलिए आते रिपोर्ट पीएनएल, और यहाँ पे हम लोग पीएनएल वाला सेक्शन पे आ चुके हैं। यहाँ पे क्लियर कर दे ट्रेड्स की केवल हम इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं। एफएनओ, करेंसी कमोडिटी ऐसा कुछ नहीं, केवल हम इक्विटी में इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो तो यहीं पे करते हैं। डेट सेलेक्ट करते हैं। आज है 6 तारीख और प्रीवियस सैटरडे था 29 तारीख को। तो पूरे 7 दिन का हम देखते हैं। तो पूरे 7 दिन का हमने डेट सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे तो मेरे पास आप देखेंगे ट्रेड्स, तो यहाँ पे हमने अभी तक 4 ट्रेड लिया है। 4 ट्रेड में से 2 प्रॉफिटेबल क्लोज किए और 2 निगेटिव क्लोज हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला 1 दिसंबर को हमने ट्रेड किया जिसमें कि 804 रुपये का मेरा स्विंग ट्रेड था, जिसको कि हमने प्रॉफिट बुक किया। देन उसके अगले दिन पे 44 रुपये कुछ स्विंग ट्रेड था जिसको कि हमने क्लोज किया था। देन उसके अलावा आप देखेंगे ट्रेड्स तो 829 रुपया दिख रहा है 3 दिसंबर के दिन, जो कि मेरा एक स्विंग ट्रेड और था जो कि स्टॉप लॉस हिट हो चुका, तो उसे भी हम एग्जिट कर दिए। तो ले दे करके यहाँ तक तो बात बराबर हो गया था। 800 रुपया प्रॉफिट, देन यहाँ पे 829 रुपया स्टॉप लॉस हिट। इंट्राडे में ट्रेड्स आई थिंक कि ट्रेड मिला था लेकिन उसमें भी स्टॉप लॉस चला गया। नहीं, इंट्राडे में स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ था, लेकिन जो स्विंग ट्रेड था उसे स्टॉप लॉस किया था। देन उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे 2146 रुपया को हमने इंट्राडे में टारगेट हिट हुआ था। देन उसके अलावा एक स्विंग ट्रेड मेरा था जिसको कि हम एग्जिट किए थे, लगभग 1500 रुपया के आसपास कहीं हम प्रॉफिट उसमें से बुक किए थे। देन कल के दिन में अगर 5 दिसंबर का बात करें तो यहाँ पे हमें ट्रेड मिला नहीं था, कुछ भी प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ और प्रॉपर सेटअप के साथ हमें ट्रेड नहीं मिल रहा था, जिस वजह से हमने अवॉइड किया ट्रेड को लेने से। और एंड ऑफ द वीक आप देखेंगे तो 2095 रुपया रिलीज हुआ, जिसमें से 240 रुपया अगर चार्जेज काटा, अगर ब्रोकरेज का बात करें तो 63 रुपया। देन STT ज़्यादा कटा था इस बार क्योंकि मेरा स्विंग ट्रेड चल रहा था उस वजह से। देन नेट हमें 1809 रुपया कहीं रिलीज हुआ है जो प्रॉफिट में है। तो पूरे सप्ताह में ये परफॉर्मेंस रही है, ठीक है। स्लोली आई थिंक ऐसे प्रकार अगर चलता रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके अलावा बहुत सारा जो गलतियाँ हम पहले कर रहे थे
उसे ठीक करने की कोशिश किए हैं और आई थिंक कि ठीक होना चाहिए। जहां हम कुछ मिस्टेक कर रहे थे उसे बहुत ही कुछ बहुत कुछ देखना पड़ा मेरे अकाउंट के साथ। बिल्कुल ड्रॉडाउन चला, पूरे लंबा ड्रॉडाउन चला, हम परफॉर्म नहीं कर पाए मार्केट में। इंट्राडे में जो हम ट्रेड करते हैं उससे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन ठीक है, ड्रॉडाउन भी आपको आपके साथ हमने ड्रॉडाउन भी शेयर किया कि किस तरह से बैक टू बैक इन एरो मेरा स्टॉप लॉस जा रही थी। और ये दिसंबर मंथ का है, तो देखते हैं क्या परफॉर्मेंस होती है। अभी तक तो फ़िलहाल ठीक है, अभी तक एक सप्ताह गुजर चुका है यहाँ पे प्रॉफिट में। देन अगला 4 सप्ताह और देखते हैं कैसा गुजरता है। देन हर एक सप्ताह को हम सैटरडे पे आपके साथ अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट शेयर करते हैं। तो ट्रेड्स ये पूरे सप्ताह का रहा। आइए बातें करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें करनी थी। तो ट्रेड्स आपने मेरा पैनल देखा पूरे सप्ताह में, इस बार तो ठीक ठाक परफॉर्म कर पाए। ज़्यादा ना स्टॉप लॉस हिट हुआ ना ज़्यादा टारगेट हिट हुआ, लेकिन जहाँ तक है अपने आप को कंट्रोल करके ट्रेड कर पा रहे हैं। जो भी स्ट्रेटजी पहले प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी उसे ठीक करने की कोशिश किए हैं। आई थिंक कि अगले सप्ताह से दिखिएगा, कुछ ना कुछ तो दिखिएगा। जो हम अपने माइंडसेट को चेंज करके, जो मेरा साइकोलॉजी है किसी चार्ट पैटर्न की तरफ सोचने का, उसे कुछ चेंज करके आए हैं। तो देखते हैं पूरे दिसंबर में क्या परफॉर्मेंस रहती है। इस तरह से पूरे सप्ताह में, चाहे एक सप्ताह चाहे 15 दिन का बात करें, तो ये थोड़ा सा रैंडमनेस होती है। लेकिन अब रिस्क मैनेजमेंट कितना हम फॉलो कर पा रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट कितना हम देख पा रहे हैं, अपने अकाउंट को कितना रिस्क के साथ हम प्ले कर रहे हैं, इसको आपके साथ बिल्कुल रिफ्लेक्ट करेगा मेरे वीडियो में। तो ट्रेड्स बात करते हैं अगर हम रिस्क का, मेरा 0.25% रिस्क रहता है। कमेंट में कई बार लोग पूछते हैं कि सर बिल्कुल ये इस तरह का रिस्क मार्केट में लेकर के कोई ट्रेड करता है, वो ट्रेड करता है जिनको अपने सेटअप अपने स्ट्रेटजी के प्रति कॉन्फिडेंस नहीं होता है। बिल्कुल छोटा सा रिस्क के साथ हम ट्रेड करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी मेरा अकाउंट वैल्यू आप देख रहे हैं उसको भाई यार बहुत मेहनत लगा यहाँ तक लाने में, और वही मेरा पूंजी है। तो अगर हम मान लीजिए एग्रेसिव होकर के 1% के हिसाब से अगर हम ट्रेड लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का मेरा कुछ क्राइटेरिया होता है, मेरा जो एक बाउंड्री सेट है कि हमें पूरे मंथ में 5% से ज़्यादा का ड्रॉडाउन नहीं झेलना अपने अकाउंट पे। 5% से ज़्यादा का बिल्कुल ड्रॉडाउन हमको नहीं झेलना है। तो अगर हम 0.25% के हिसाब से रिस्क लेते हैं और पूरे 20 दिन हम स्टॉप लॉस हिट कराते हैं, तो वहाँ पे कैलकुलेशन अगर बात करें तो कैलकुलेशन का, तो राउंड फिगर में लगभग 8% मेरा ड्रॉडाउन आएगा वहाँ पे। पूरे महीना में अगर हम बैक टू बैक 20 दिन हम स्टॉप लॉस हिट करवा दिए तो मेरे अकाउंट का 8% के आसपास कहीं लॉस होगा। तो उसको हम कवर करने के लिए लॉस उतना ही होता है जितना कि आप कवर कर जाएंगे एक महीना में, तो उतना ही लॉस लेना चाहिए। क्योंकि आप पूरे साल में देखेंगे, पूरे 2025 में देखेंगे, तो पूरे 2025 में आप देख पाएंगे कि हम उतना ही लॉस किए हैं जितना कि हम एक महीना में कवर कर सकते हैं। मात्र पूरे साल में हम ट्रेड करके लगभग अपने अकाउंट का 2 से 3% ड्रॉ डाउन में होंगे, यानी कि हम परफॉर्म नहीं कर पाए मार्केट में। जो कि ड्रॉ डाउन है मेरा वो सेट है, इतने के बीच में हमको ड्रॉ डाउन लेना है। मान लीजिए कि एक मंथ में हम ट्रेड कर रहे हैं और मेरा स्विंग ट्रेड भी चल रहा है, इंट्राडे भी चल रहा है, पोजिशनल ट्रेड भी चल रहा है, 3 ट्रेड चल रहा है। अगर बैक टू बैक अगर ऐसा मार्केट कंडीशन होता है कि तीनों में मेरा स्टॉप लॉस जाता है, तो तीनों में स्टॉप लॉस जाएगा, यानी कि लगभग 5 से 8% मेरा जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मान लीजिए आज मंथ का शुरुआत हुआ, 1 तारीख हुआ, 2 तारीख हुआ, 3 तारीख हुआ, और ऐसा कुछ हुआ जिसमें कि हमको पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड या फिर इंट्राडे, यहाँ तीनों में हम लॉस बुक कर दिए। तो ऐसे में क्या होगा, पूरे मंथ का तो जाएगा ही, और पूरा मेरा जो बाउंड्री सेट है कि एक महीना में हमको इतना ही रिस्क लेना है, इतना ही रिस्क पे हमको ट्रेड करना है पूरे मंथ, तो वो ख़त्म हो जाएगा। देन हम उसके बाद से मान लीजिए 3 तारीख के स्टॉप लॉस हिट हो गया इस चीज़ का, तो उसके बाद से तो शांति से हमको बैठना पड़ेगा मार्केट में, बिल्कुल सेटअप को क्लोज कर देना है, स्टेट जो भी है सिस्टम को ऑन तक नहीं करना, अगले मंथ में देखेंगे। तो इस तरह से मेरा रिस्क रिवार्ड और डिसिप्लिन सेट है, तो जिस वजह से हम 0.25% रिस्क लेते हैं। और 0.25% वैसे कम नहीं होता है। अकाउंट वैल्यू जैसे जैसे आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो रिस्क है वो बढ़ेगा। मान लीजिए अभी मेरा 2 लाख का अकाउंट पे हम ट्रेड कर, फिर धीरे धीरे अगर आप मान लीजिए मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो हम यहाँ से 2.5 से बढ़ा करके 0.5 कर सकते हैं। इसके पीछे का भी करने का एक मेरा थिंकिंग ये चल रहा है। पिछला बार कोई क्वेश्चन पूछे थे भाई साहब, तो
तो उसके पीछे मेरा कुछ अपना क्राइटेरिया सेट है। जैसे कि हमारे अकाउंट वैल्यू जो है कैश बैलेंस धीरे धीरे ग्रो होगा। अब ग्रो होगा कितना तक, जैसे हम अकाउंट पे 0.25% का रिस्क लेते हैं, अभी फिलहाल मेरे पास समझिए तो अपनी पूंजी पर रिस्क ले रहे हैं, लेकिन 0.25% से धीरे धीरे हम प्रॉफिट करके लगभग 5,000 तक प्रॉफिट कर लिए। 5,000 तक प्रॉफिट कर लिए तो वहाँ पे हम 0.5% रिस्क लेंगे। मान लीजिए हम 2 लाख का 0.5% यानी 1,000 रुपया रिस्क हुआ। तो अगर 5 दिन अगर बैक टू बैक मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर हम वापस जीरो आ जाएंगे। तो फिर क्या होगा, तो फिर उसके बाद हम फिर वापस 0.25 पर रिस्क लेना शुरू करेंगे। ऐसा ऐसा मतलब कि अपने लिए हम डिजाइन कर रखे चीज़ों को, जिस वजह से हम जो एक दायरा फिक्स हो चुका है मेरे लिए। क्योंकि भाई मेरे जब आपका अकाउंट खाली हो जाएगा ना, ब्लो अप हो जाएगा अकाउंट आपका, बिल्कुल खाली हो जाएगा, आपको उस दिन लगेगा कि यार हम इतना बड़ा रिस्क ना लेकर के छोटा ही रिस्क के साथ हम ट्रेड करते हैं। क्योंकि पहले में ऐसा चीज़ें मेरे साथ हो चुका है, जिस वजह से हम चाहते कि मार्केट में सस्टेनेबल हो, ट्रेड करें और शांति से ट्रेड करें, ना कि हम बहुत ज़्यादा रिस्क के साथ हम एग्रेसिव जाए मार्केट में कि हम बहुत कॉन्फिडेंस में हैं, हमारा सेटअप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम बहुत ही अच्छा से ट्रेड कर रहे हैं। आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि मेरा सेटअप जो है वो हर बार ही खराब से परफॉर्मेंस दिया, नहीं। आप प्रीवियस कई वीडियो में देखेंगे तो मेरा जो सेटअप है, मेरा स्ट्रेटजी है इंट्राडे में ट्रेड करने का, वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कई बार। तो हम कितना भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हम एग्रेसिव ऐसा नहीं कि हम अपना रिस्क बढ़ाते हैं 2% ले लिए रिस्क, नहीं। जो मेरा दायरा सेट है, जो हम सोचते हैं, हर एक चीज़ के पीछे कैलकुलेशन हम करके ही ऐसा काम कर रहे हैं। तो यही बात है। अगर मान लीजिए हम 0.25% पे भी अगर ट्रेड लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 20 में से लगभग 20 ट्रेड में से मान लीजिए कि हम चार ट्रेड लॉस कर देते हैं, यानी कि मेरे पास 16 ट्रेड आता है, 16 या फिर 15 भी हम अगर टारगेट हिट करते हैं, तो कोशिश रहता है कि 1:2 में हम ट्रेड को टारगेट दें, 1:2 में हम ट्रेड में इंटर करें। तो वहाँ पे क्या होगा, मेरा जो टारगेट है लगभग 8 से 10% वहाँ भी मेरा मैच कर जाएगा। तो इतना ज़्यादा भी आप नहीं सोचिए कि 1% ट्रेड में 1% हम रिस्क लेंगे तो आराम से 5 से 10% हम मंथ का टारगेट हिट हो जाएगा। तो इस बात से ही हम थोड़ा सा पीछे हटते हैं कि ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेकर के छोटा ही रिस्क के साथ, और मार्केट में आप कंसिस्टेंट बेसिस पे प्ले करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आप देखें पूरा साल में हम कैसे एक तरह से समझ सकते हैं कि हम पूरे साल में 2025 में एक मार्केट में सस्टेन करने का कोशिश कर रहे थे, ना कोई ज़्यादा प्रॉफिट लेने की लालच, ना कोई ज़्यादा नुकसान करने का डर, बस हम सस्टेन करने का कोशिश कर रहे थे। जो अपना डिसिप्लिन हमने बना रखा है, ओनली 1 ट्रेड इन ए डे, जो भी रिस्क रिवार्ड अपने बाउंड्रीज सेट कर रखे, उसी को हम फॉलो कर रहे थे ट्रेडर्स। तो ये साल भी आई थिंक कि ख़त्म होने वाला है, और ज़्यादा हैवी कोई ड्रॉडाउन नहीं है। पूरे साल में लगभग 2 से 3% के आसपास कहीं मेरे अकाउंट का ड्रॉडाउन चल रहा है। तो हम पूरे साल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। जरूरी नहीं है कि आप हर एक साल एक ही जैसा परफॉर्मेंस दें, नहीं। ट्रेडिंग ऐसा कुछ नहीं होता है, गारंटी नहीं होता। कभी भी जैसे होता क्या है कि आपकी जो साइकोलॉजी है ना, वो कई बार चेंज हो जाती है। चेंज होने के पीछे रीज़न होता है, जब आप बैक टू बैक प्रॉफिट भी करने लगेंगे तभी ये प्रॉब्लम होगी, और बैक टू बैक आप लॉस करने लगेंगे तभी ये प्रॉब्लम होगी। जब आप बैक टू बैक प्रॉफिट करने लगेंगे तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आने लगेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप ट्रेड करेंगे, कुछ भी ट्रेड करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो टारगेट हिट होगा ही, आपको ऐसा लगेगा। और जब ड्रॉडाउन शुरू होगा तो फिर सेल्फ डाउट, अपने स्ट्रेटजी पर डाउट, अपने सिस्टम पे डाउट, अपने सेटअप पे डाउट। यही हुआ है पूरे 2025 के में मेरे साथ, कि जब अगर जनवरी जो मंथ था 2025 का, वहाँ पे हम दिसंबर ख़त्म हुआ, जनवरी आया, तो हम सोचे कि कुछ ऐसा करें जिसमें कि अगर 25-20 ट्रेड हम करते हैं, वहाँ पे 15 से प्लस मेरा ट्रेड सही हो मंथ में। क्योंकि पिछले साल हम ऐसा कर रहे थे तो वह ठीक जा रहा था। तो वहाँ पे कुछ चेंजिंग किए, जैसे कि एडवांस डिक्लाइन देखना, ओवरऑल मार्केट को देखना, कि हम सोच रहे थे कि वहाँ पे कि एक बार हमको पता चल जाए कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है और उस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे। यानी कि क्लियर कट अगर हम बाइंग साइड ट्रेड लेते हैं, बायर मार्केट बोल रहा है कि हमको बाइंग साइड, मार्केट बोल रहा है कि हमें स्ट्रांग है, और हम बाइंग साइड ट्रेड लेते हैं, तो यानी कि मेरा प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन एक ट्रेडर का जो दायरा जो होता है, एक ट्रेडिंग जो होता है, यहाँ पे फिक्स माइंडसेट से आप बैठेंगे इंट्राडे में ना,
तो आपके साथ पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। फिक्स माइंडसेट मतलब कि आप पहले से सेट कर लिए कि हमको बाइंग साइड जाना है, सेलिंग साइड जाना है, तो इस तरह से आपका पैसा नहीं बनेगा। हम ये चीज़ देखें, आपको बिल्कुल वोलेटाइल नेचर का रहना। मान लीजिए कोई स्टॉक गिर रहा है, मार्केट बहुत स्ट्रांग है, मार्केट बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पे कोई गिर रहा है तो आप सपोर्ट के पास बाई कर सकते हैं। या फिर ऐसे समझिए जैसे कि मान लीजिए कोई मार्केट बिल्कुल गिरा हुआ है, मार्केट बिल्कुल गिरा हुआ है और उसमें भी आपको बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। बाइंग कहाँ, कोई सपोर्ट, स्ट्रांग सपोर्ट है जहाँ पे लिक्विडिटी मिल सकता है, तो आप वहाँ पे बाइंग करेंगे। जरूरी नहीं है कि हम सेलिंग करेंगे। तो इस तरह का माइंडसेट में लगभग मेरा तीन महीना इस चक्कर में 3 महीना बर्बाद हुआ। देन उसके बाद वापस से 3 महीना ठीक गया, जब हम ये समझ पाए कि ये फलना गलती हमसे हो रही है तो वापस ठीक हुआ। देन वापस से मेरा स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हुआ और फिर वापस से हम अपने आप सेटअप, अपने स्ट्रेटजी को चेंज करके और दूसरे स्ट्रेटजी पर ट्रेड करना लगे। तो देन वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हुआ। फिर ऐसा लगा कि नहीं यार, सब मतलब कि एक तरह से मेरा माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है तुरंत किसी, मतलब कि इन ए रो, मतलब 5 से 6 स्टॉप लॉस गया तो फिर मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होकर के सोच रहा है कि यार स्ट्रेटजी बेकार है, इस स्ट्रेटजी के साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन वापिस अंत में देखेंगे ट्रेड्स, तो आज से जो हम 2 साल पहले ट्रेड कर रहे थे जो जिस स्ट्रेटजी को, आज के दिन पे हम वही ट्रेड कर रहे हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम के लगभग जाके 2 साल पहले का आप वहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं कि किस तरह का हम चार्ट पैटर्न पहले ट्रेड करते थे, वहाँ पे हम डाल रखे हैं। तो 2 साल पहले हम किस तरह का चार्ट पैटर्न ट्रेड करते हैं और आज के दिन पे हम किस तरह का चार्ट पैटर्न ट्रेड करते हैं, दोनों में आपको अंतर पता चल जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम रिस्क अपने लिए कैलकुलेट करते हैं और किस तरह का रिस्क अपने लिए मैनेज करते हैं। छोटा सा रिस्क के साथ ही हम प्ले करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए, जब तक मेरा जो इंट्राडे के अंदर में टारगेट जो बैक टू बैक अगर टारगेट हिट होता है और जो कैश बैलेंस है मेरा वो बढ़ के लगभग 5,000 6,000, मान लीजिए कि एंड ऑफ द मंथ दिसंबर में हम ट्रेड कर रहे हैं और दिसंबर में हम ट्रेड करते करते लगभग 3,000 4,000 5,000 तक प्रॉफिट किए, देन हो सकता है कि जनवरी से हम अपना रिस्क वहाँ पे 0.5% कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा प्लानिंग कुछ है और कुछ क्राइटेरिया सेट है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं अपने लिए, तो इसी वजह से ये चीज़ें मेरे साथ हो रहा है। तो ठीक है, जो भी आप देखें कि ड्रॉडाउन कैसे मैनेज करना होता है, कैसे ड्रॉडाउन को झेलना होता है और अपने स्ट्रेटजी से भटकना नहीं होता। अपने स्ट्रेटजी से जब भटक जाएंगे तो फिर मार्केट आपको भटकाते रहेगा, ऐसे भटकते रहेंगे मार्केट में। और प्रॉपर एक चीज़ को जब तक नहीं फॉलो कर पाएंगे आप मार्केट में, तब तक आपको पैसा नहीं बनेगा और आप ड्रॉडाउन में जाते जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आई थिंक कि आपको सीखने को मिलता होगा हमारे चैनल पे, और इसके अलावा बहुत कुछ आई थिंक कि आपको मिलता होगा मेरे चैनल पे। तो कैसा लगा वीडियो और कैसा लगा जो मेरा प्रोसेस है करने का, या फिर इंट्राडे में कैसे हम अपने लिए रिस्क मैनेज करते हैं, जो भी इस वीडियो के थ्रू हमने आपके साथ शेयर किया, कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और कल के दिन पे आई थिंक लाइव आएंगे और जो भी कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन हो सकता है कि कल के दिन पे हम बातें करेंगे अपने जर्नी के बारे में, पूरे कैसे हम इंटर मार्केट में आए, कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करना शुरू किए, कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू किए, हर एक चीज़ पे हम बातें करेंगे। क्या मेरा प्रोसेस रहा पूरे, और क्या क्या लर्निंग मिली पूरे लाइफ में, हर एक चीज़ हम उस वीडियो में शेयर करेंगे। तो ज़रूर कल लाइव ज्वाइन होइएगा और लाइव में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, जो भी पूछना हो उसके ऊपर हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।